अ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है। विच गिव्स अस आइडिया ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जो कि विभिन्न विभिन्न जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। अब उन वेरियस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कॉन्टिनेंट्स की कोई महाद्वीप कहाँ पर है, ओशियंस समुद्र कहाँ पे हैं, सागर महासागर कहाँ पे हैं, सीज एटसेट्रा ऑन द अर्थ। द ग्लोब इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सिस। जो ग्लोब होता है ना वो एक एक्सिस पे रखा होता है। देखिए यहाँ पे ग्लोब है और ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे इस ग्लोब को क्या किया गया है, माउंट किया गया है। तो यही बताया गया है कि जो ग्लोब होता है इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर होता है। एंड कैन स्पिन जस्ट लाइक द अर्थ। और जैसे हमारी अर्थ घूमती है ऐसे ही ये जो ग्लोब होता है ये क्या कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे करते हैं, हाथ लगा के टच करके हल्का सा इसकी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, आगे कहाँ है, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड दैट्स वाई द ग्लोब इज़ ऑल्सो शोन टिल्टेड। की जो एक्सिस होती है ना अर्थ की, ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे देखो ऐसे है बच्चों। ठीक है, अगर ये ऐसे होती तो सीधी होती, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो एक्सिस होती है अर्थ की वो कैसी है, वर्टिकल नहीं होती बल्कि थोड़ी सी कैसी होती है, टिल्ट होती है। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे देखो ओरिजिनल अर्थ की शेप दिखाई हुई है और ये अर्थ की एक्सिस दिखाई हुई है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये अर्थ की एक्सिस है। तो ऐसे ही ग्लोब की एक्सिस दिखाई हुई है। तो अर्थ की एक्सिस टिल्टेड होती है, इसी तरीके से ग्लोब की जो होती है एक्सिस वो भी क्या होती है, टिल्टेड होती है, थोड़ा सा झुकाव होता है। इसीलिए ये जो ग्लोब होता है वो भी टिल्टेड हमें दिखाई देता है। अ नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉ ऑन द ग्लोब टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस पे ग्लोब पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की होती हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, यानी एक नेटवर्क होता है लाइंस का, एक ग्रिड बना होता है लाइंस का, जिसके ऊपर पैरेलल्स होते हैं या वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बने होते हैं ना, बहुत सारी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनकी क्या पता चल जाती है, पोजीशंस पता चल जाती हैं। और क्या होता है, एक जो इमेजिनरी लाइन होती है वो ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हुई अर्थ के बीच में से गुजरती है। वो वास्तव में कोई होती नहीं है ऐसी लाइन, बस क्या है, एक इमेजिनेशन है हमारी, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अबाउट हम क्या सोचते हैं कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखिए, नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन्स आर शोन ऑन द ग्लोब टू लोकेट द प्लेसेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो कहाँ पे लोकेट है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी जगह कहाँ है, इस सब को शो करने के लिए बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ग्लोब पर होते हैं। ग्लोब को आपने देखा भी होगा, तो हमें पता होता है कि इतने डिग्री पे, इतने ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में कोई भी जगह यहाँ पे प्लेस है, तो हम क्या सिंपली उस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, उन लाइंस की हेल्प से। द फ्लैट एंड ऑफ द अर्थ एट द टॉप एंड बॉटम आर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। देखिए ऐसे इस तरीके से हमने दबाया था ना, इसको दबा करके, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट हो गया और ये वाला, तो जो फ्लैटेंड एंड होते हैं ऊपर वाले को, यानी जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा होता है, सॉरी बॉटम वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो दो पोल्स हो गए हमारी अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दीज पोल्स आर ज्वाइंड बाय एन इमेजिनरी लाइन। फिर जो ये पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, इनको एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से क्या करती है, ज्वाइंट करती है, क्या करती है, ज्वाइन करती है। और इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन अराउंड इट मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। हम क्या करते हैं, अपनी अर्थ को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं एक इमेजिनरी लाइन से, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से गुजर रही है। ठीक है, बीच से मतलब यहाँ से नहीं ना, ये तो इमेजिनरी जो लाइन थी आपकी, ये तो एक्सिस थी, बीच से गुजर रही है ऐसे, सॉरी।
ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच से मिड में से गुजर रही है, जिसने अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, यानी 2 हेमिस्फीयर्स में बांट दिया है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसने हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, आधे आधे हिस्सों में, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 हेमिस्फीयर्स में इक्वेटर इसको अर्थ को बांट देता है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर एंड पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टूवर्ड द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस तरीके से ये बांट दिया। अब ऊपर नॉर्थ है, पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो जो इसका इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा है जो नॉर्थ की तरफ है वो क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे जो साउथ की तरफ है वो क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा।